वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मेरा नाम है आशीष भारती, आपका मेरे चैनल में फिर स्वागत है। आज मैं आपको ले चला लोधेश्वर महादेव मंदिर, जिसको महादेवा भी बोला जाता है। इस मंदिर में सावन के सीज़न में बम भोले के नारे लगाते हैं कांवड़िया, दूर दूर से लोग आते हैं भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए। फिलहाल ये मंदिर बाराबंकी से कोंडा मार्ग होते हुए 2 किलोमीटर बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर अंदर रामनगर तहसील के महादेवा गांव पड़ता है। फिलहाल मैं आपको रास्ता बता देता हूं। मैं इस समय बाराबंकी के नाके चौराहे पर खड़ा हूं। ये देखिए, ठीक है, सामने ये बाराबंकी नाका चौराहा, ये टैंक देख रहे हैं, जो सामने जो रोड जा रही है नाके सदी की जाएगी। और ये जो इधर आई है, जो आप देख रहे हैं, जो मैं लखनऊ से आया हूँ, और जो इधर है ये कोंडा मार्ग जा रही है। फिलहाल मैं यहाँ से रिक्शा पकड़ूँगा, यहाँ से मैं बाईपास जाऊँगा, फिर बाईपास से मैं ऑटो या बस पकड़ूँगा। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ बाराबंकी बाईपास पे। ये आप देख सकते हो मैं पीछे वाल, ये पूरा बाराबंकी बाईपास है। यहाँ से हम लोग अब रामनगर जाएंगे। रामनगर की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो यहाँ से 27 किलोमीटर है। ये बाराबंकी बाईपास है। यहाँ बाईपास पे उतरते साथ ही आपको यहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी रामनगर जाने के लिए। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ रामनगर। ये पीछे आप देख सकते हो, ये रामनगर बस स्टॉप है। और मैं यहाँ से आया था और यहाँ पे मैं उतर गया, और आगे जाके महादेवा के लिए आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ महादेवा गांव। और ये देखिए ये महादेवा गांव है। और ये महादेव मंदिर के जिस बाहर बाजार लगी हुई है, जो वो मेरे सामने मंदिर है महादेव की। तो दोस्तों इस लोधेश्वर महादेव मंदिर का एक प्राचीन इतिहास से बताया जाता है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो भारत के 52 शिवलिंगों में से एक है। बताया जाता है कि वेद व्यास से प्रेरित होकर माता कुंती और पांडवों ने 12 वर्षों तक कुंतेश्वर नामक जगह पर घाघरा नदी के तट के किनारे रुद्र महायज्ञ किया था। तब उसी दौरान माता कुंती को यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करने का विचार बना। तब महाबली भीम केदारनाथ और बद्रीनाथ चले गए। बद्रीनाथ से और केदारनाथ से पर्वतों से वो शिवलिंग लेके आए। तब उसी दौरान युधिष्ठिर ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी। ये भगवान राम है और लक्ष्मण और माँ सीता की प्रतिमा है। दोस्तों मेरे सामने दादी खड़ी हैं। दादी जी बताइए, यहाँ से बताते हैं कि यहाँ से महादेवा से 2 किलोमीटर दूर घाघरा नदी के किनारे कुंतेश्वर इलाके में आज भी यज्ञशाला कुंड मौजूद है, जो प्राचीन इतिहास में जो 12 वर्षों तक माता कुंती ने रुद्र यज्ञ किया था। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सही है। वहाँ पांचों पांडव बने हैं, वहाँ स्थापित हैं पांचों पांडव जी। और उसके बाद में जो एक पेड़ लगा है, अर्जुन का पेड़ लगा है, इसका अरे अर्जुन का नहीं है, अर्जुन का नहीं है। और पेड़ लगा है, बहुत बड़ा पेड़। उसी के पास कूप बना है, छोटी सी मठिया बनी है। अच्छा। हाँ, वहाँ कौरव पांडव दोनों आए थे, लेकिन युद्ध करने, फिर लड़ाई नहीं। दूसरा कुरुक्षेत्र होते होते पहला कुरुक्षेत्र होते होते वो बच गया था। हाँ, मतलब कि लड़ाई नहीं है तो कूप बना दे, शंकर जी का स्थापित कर दें, पूजा पाठ की। महादेवा से 2 किलोमीटर तक उत्तरी दिशा की ओर कुंतेश्वर नामक इलाके में आज भी पांडवों द्वारा प्राचीन यज्ञ कुंड है। इस इलाके में पूरा बताते हैं कि पांडवों के काफ़ी अवशेष बिखरे हुए हैं। तो फिर हम रुकती रहे, तो पहले मतलब बेड़ी चलती रहे कि बांस की बनाए के 2 लोग ऐसे चलावत रहे पानी में। तो धीरे धीरे गड्ढा हुआ, सारा दिन मतलब वह गड्ढा में पानी चला के। अब जब छुट्टी पाए तो कहीं की देखती मतलब पानी कट्टा के बना दिया। तो जब हुआ गया तो कुछ नहीं, फिर पानी दूसरी टाइम चलावेला, फिर वह गड्ढा में जाएला। अच्छा। दिन भर परेशान रहे तो कहीं लोग खोदी का देखी ना खाई, शंकर जी की लात में। अच्छा। खोदिन तो मतलब खोदिन ज़्यादा, तो वो खोदिन वो तो फरूखा किया है निशान, चंद्रमा की तरह। इधर दान पात्र रखा है। हाँ। इधर बना। आज भी वहाँ पे उनके जो टकराया था, उनका जो
फड़वा जो टकराया था आज भी निशान उनके हाँ, तो वहाँ शिवलिंग पे। खून निकलेला। अच्छा। शंकर जी के जब खून निकलेला तो दूध चढ़ाई बंद होगा। लोग बाग मतलब इतनी प्रयास किहन कि इनका खोद के कहते रख देंगे, लेकिन निकाल लें। अच्छा। यह जगह स्थापित है, ये स्वयं भू है, ये निकली हुई मूर्ति जमीन से। अच्छा, बताते हैं कि जो लोधे राम थे उनके पुत्र नहीं थे, वो पुत्रहीन थे, बाद में उनके 4 पुत्र हुए। हाँ, वो लोधे राम जो नहीं मतलब उनका सपना दिखाई कि हम जाबे कहूँ, हम शंकर जी यहाँ तो कहीं तो महाराज हम खाबे का जैसे ही मारा हबे तो खैबे का तो कहीं कहीं खायो जन शंकर जी का चढ़ी, आधा तुम्हार होगा आधा गोसाई के। अच्छा। तो कहीं महाराज फिर हमारो नाम चलत कही तो कहीं ठीक तो ये लोधेश्वर से लोधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। लोध ना है बस्ती है। अच्छा, माँ उनका नाम लोधे था तो लोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया, आधा उनका नाम और आधा इनका नाम। आधा इनका अच्छा। बताया जाता है हजारों वर्ष पहले यह पूरा इलाका घाघरा नदी में डूबा हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पे एक गांव बच गया। चलिए भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे सामने लोधेश्वर महादेव जी का शिवलिंग है, जो आधे लोधे राम के नाम से और आधा महादेव के नाम से। और जहाँ पे बताते हैं कि लोधे राम ने जो खुदाई की थी वो लोधे राम का जो उपकरण महादेव के शिवलिंग को टकराया था, खून बहा था, वो फिलहाल निशान अभी नीचे कहीं दबा हुआ है। तो दोस्तों मैं सामने स्वामी जी बैठे हुए हैं, स्वामी जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। स्वामी जी आप क्या इस मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हो? युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अच्छा। यन मूर्ध नर लीलाम विद्धात जानहु जन्मस्ति तीरथ भाल चंद्रमा। हाँ। यह श्रेष्ठ हेताव भवन लोधेश्वर विजय। अच्छा। इनका पूजन हर युग में हुआ है। ऐसे 3 शिवलिंग हैं पृथ्वी पे जो कामद शिवलिंग कहलाए। नीलसार में जो चक्र तीर्थ है जी, उससे त्रिकुंड भूमि पे ये तीनों शिवलिंग हैं। अच्छा। पहला है लोधेश्वर, हाँ। दूसरा गोला गोकर्ण का गोकर्णेश्वर और तीसरा शिवराजपुर में पड़ता है खेरेश्वर। अच्छा। ये तीनों शिवलिंग कामद शिवलिंग कहलाए। हाँ। और नीलसार के चक्र से त्रिकुंड भूमि यानी 3 तरफ ये तीनों शिवलिंग हैं। अच्छा। और जो लोधे राम जी थे हाँ। तो यहाँ उनकी खेती थी, वो अपनी खेती कर रहे थे, सिंचाई चल रही थी। तो पहले खेतियों से जल की सिंचाई होती थी। हाँ। बगल में कंचन तालाब है, कंचन तालाब से सिंचाई चल रही थी। तो जो भी वहाँ से जल छोड़ा जाता वो यहाँ पे आके एक गड्ढे में समाता चला गया। इस जगह पे गड्ढा था। अच्छा। फिर इसकी खुदाई हुई कि ये जल कहाँ जा रहा है। जब खुदाई हुई तो भगवान शिव को फावड़ा लगा। हाँ। फावड़ा लगा तो खून की धार निकली और उसके बाद दूध की धार निकल गई। चमत्कार समझ के खुदाई बंद कर दी गई। भगवान भोलेनाथ ने लोधे राम अवस्थी जी को दर्शन दिया। हाँ। और कहने लगे कि हमारी पूजा हर युग में हुई है, इस युग में हम तुम्हारे नाम से पूजा लेंगे। अच्छा। तो लोधे राम उनका नाम था, उन्हीं के नाम से लोधेश्वर महादेव कहलाए। अच्छा। साल में 4 मेले लगते हैं। कांवरियों का फागुन में मेला होता है। हाँ। फिर जलाभिषेक के लिए सावन का पूरा 1 महीना। हाँ। भादों में कजरी 3 दिन का मेला होता है। और अगहन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को लोधे राम जी को ये मिले थे। अच्छा। तो उस उपलक्ष्य में मेला महोत्सव किया जाता है। बताया ये भी जाता है कि जो लोधे राम अवस्थी थे वो पुत्रहीन थे, उन्होंने जब शिवलिंग की स्थापना जब की थी उसके बाद उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, क्या ये बात सच है? लोधे राम अवस्थी की जो पिताजी थे, हाँ। उनके कोई पुत्र नहीं था। जो भी पुत्र होता था वो खत्म हो जाता था। लोधे राम अवस्थी जी के घर एक लोधी माता उनकी गौवें चराती। अच्छा। तो एक गाय जो थी पंडित जी की, लोधे राम जी के पिताजी की, वो गाय पर डे जब चरने आती तो यहाँ पे जो गड्ढा था उस गड्ढे में वो खड़ी हो जाती, उसका सारा दूध शिव जी पे चढ़ जाता। अच्छा। इसको जो वो लोधी माता थी उन्होंने देखा। जब देखा तो उस दिन से उनको भी पूजन करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए, लोधी माता को दर्शन लिया और कहने लगे कुछ मांगो। तो लोधी माता ने कहा हम क्या मांगे, हम जिस महाराज के घर में नौकरी करते हैं, पंडित जी के घर में जिनकी गौवें चराते हैं,
उनको कोई पुत्र नहीं। हाँ। अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो पंडित जी को एक पुत्र दे दो। भोले बाबा कहने लगे कि उनकी किस्मत में तो पुत्र नहीं है, लेकिन अगर उनको पुत्र होता है और उसको तुम अपने नाम से उसका पालन पोषण करती हो तो पुत्र बच जाएगा। अच्छा। जब पंडित जी को पुत्र हुआ, उस पुत्र को लोधी माता ने गोद ले लिया और अपने नाम से यानी लोधे राम के नाम से उसका लालन पालन किया। अच्छा। आगे चल के भविष्य में उन्हीं को ये लोधे सब भगवान मिले, उन्हीं के नाम से पूजित हुए और लोधे राम अवस्थी जी को 4 पुत्र हुए। लोधे राम जी के पास जो भी संपत्ति थी उस समय, उसमें से 50% ऋषिकेश से एक संत लाके रख दिया, इस मंदिर का पूजन करो और हमारी जो भी संपत्ति है उसमें से 50% आपकी और 50% जो है वो मेरे 4 पुत्रों की। अच्छा, बताइए, ये भी जाता है कि जो लोधेराम के जो पुत्र थे महादेवा, जो गांव है उन्हीं के नाम पर रखा गया है। लुधौरा गांव। अच्छा। लुधौरा गांव के रहने वाले थे लोधेराम। तो जो उनके 4 पुत्र हुए, एक पुत्र उनका लुधौरा में रहा, दूसरा पुत्र रजनापुर में, तीसरा पुत्र गोबराहा में और चौथा पुत्र महादेवा में। अच्छा। आज इन 4 गांवों में लोधे राम जी का परिवार है जो इस मंदिर का पूजन अर्चन करता है और करता चला आ रहा है। अच्छा। किंतु क्षेत्र जो है बताया जाता है ये माता कुंती के नाम पर रखा गया था। किंतु जो क्षेत्र है, किंतु कुरुकंत क्षेत्र जो क्षेत्र माता कुंती के नाम पर रखा गया था। वहाँ जो पारिजात वृक्ष है, हाँ, उस पारिजात वृक्ष से 1 किलोमीटर पहले कुंतेश्वर महादेव है। हाँ। कुंतेश्वर महादेव की माता कुंती ने स्थापना की थी। हाँ। और आज भी लोग कहते हैं कि सुबह गेट खुलने से पहले माता कुंती आती है और पूजन करती है। अच्छा, क्योंकि माँ भगवान शिव ने जो कहा था कि क्या नाम है, शिव जी ने कहा था कि जो मैं सबसे पहले पूजा करेगा मैं उसी को वरदान दूंगा जो महाभारत के युद्ध में जीतेगा, इसलिए उस समय ऐसा एक व्रत रखा था माता कुंती ने और माता गंधारी ने। हाँ। उस व्रत में सोने के पुष्पों से भगवान का पूजन करना। हाँ। माता गंधारी जी के पास सोने के पुष्प थे, लेकिन माता कुंती उस समय अज्ञातवास में थी, इनके पास सोने के पुष्प नहीं थे। तो उस समय अर्जुन और भगवान कृष्ण इंद्र के नंदन कानन बन जाकर पारिजात का वृक्ष लाए। उसके जो पुष्प हैं वो स्वर्ण के समान होते हैं, यानी उसके पुष्प सोने के समान हैं। उन्हीं के पुष्पों से माता कुंती ने लोधेश्वर बाबा का पूजन किया और वहाँ कुंतेश्वर की स्थापना की और उनको युद्ध में विजय मिली। अभी तक 64 मेहनती लड़के समाधस्थ हो चुके हैं। कम से कम ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है और सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी सच्चे मन से लोधेश्वर बाबा को पूजन करता है, अभिषेक करता है, कांवड़ चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, जैसे स्वामी जी ने बताया, लोधेश्वर राम स्वामी जो थे उनके जो खेत में सिंचाई जो हुई थी तो उनके सिंचाई के कारण उनके खेत में एक गड्ढा था जिसके कारण उनके खेत की सिंचाई नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने जब वहाँ पे खुदाई की तो उनका एक उपकरण एक जगह जाके टकराया। वहाँ पे जब ज़्यादा खुदाई करवाई गई तो वहाँ पे भगवान शिव जी की शिवलिंग निकली और उस शिवलिंग को सोचा गया कहीं और स्थापित किया गया, तो मगर भगवान शिव जी वहाँ से नहीं हटे और बाद में उनको सपनाया कि क्या नाम है, अब वो मेरा स्थान है, उसको मेरे नाम से स्थापित कर दो। तो उन्होंने यहाँ पे एक स्थापित कर दिया उन्होंने उनके नाम पर, मगर उनका आधा नाम उनके नाम पर पड़ा और आधा नाम महादेव के नाम पर पड़ा और उसके बाद ये लोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। कहा यह भी जाता है लोधेश्वर राम स्वामी द्वारा मंदिर स्थापित होने के बाद लोधेश्वर राम स्वामी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, क्योंकि उनके बिल्कुल ही पुत्र नहीं थे, बच्चे नहीं थे। उसके बाद उन्होंने आदि संपत्ति मंदिर के नाम कर दी और आदि संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दी और बताते हैं जो गाँव है महादेवा उनके पुत्र के नाम पर महादेव के नाम पर पड़ा। तो दोस्तों, इस मंदिर में 4 मेले लगते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वो सावन के सीज़न में सावन का मेला होता है। इस सावन के मेले में लोग दूर दूर से बम भोले के नारे लगाते हुए और भोलेनाथ की मस्ती में झूमते हुए कांवड़ियाँ दूर पैदल चल के यहाँ पे आते हैं। उस टाइम समझ लिए पुलिस के लिए एक चुनौती बन जाती है उनको संभालने के लिए, वो ठीक से दर्शन कर पाएँ। और उस यहाँ पे उनके लिए रहने के लिए काफ़ी पंडाल सजाए जाते हैं। उनकी सेवा सप्ताह के लिए यहाँ के लोग दिन रात खड़े रहते हैं और उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक तरफ से
गवर्नमेंट के लिए और पुलिस के लिए बिल्कुल चुनौती टाइप का बन जाता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।